नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस देश का सिस्टम कैसे काम करता है, अगर ये समझना है तो जीतन राम मांझी के सारे बयानों को बारीकी से सुनिए। हालिया बयान तो उनका चर्चा में था ही, उस पर मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन अभी ताजा ताजा बयान सुन लीजिए। मेरे सांसद फंड से 10% कमीशन दो, और ये सलाह किसी और को नहीं, अपने बेटे को दी गई। मतलब खुलेआम भ्रष्टाचार को लेकर सार्वजनिक मंच से ना सिर्फ बयान दिए जा रहे, बल्कि इस बात की पुष्टि की जा रही है कि इस देश के सांसद क्या करते हैं। हाँ, मैं मान लेती हूं कि 99% में 1% होंगे सांसद जो ये कमीशन नहीं लेते होंगे, भ्रष्टाचार नहीं करते होंगे, या फिर सांसद के नाम से जितना फंड मिलता है वो क्षेत्र में खर्च करते होंगे। लेकिन जीतन राम मांझी अपनी पोल खोल रहे हैं या पूरे सिस्टम की पोल खोल रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब उन्होंने किसी सार्वजनिक मंच से यह कहा था कि भाई एक उम्मीदवार हार रहा था तो मैंने डीएम को फोन लगाया और कहा कि भाई देख लीजिए, जितवा दीजिए। अधिकारी का भी नाम लिया गया, वहां का कौन उम्मीदवार था एनडीए से उसका भी नाम सार्वजनिक है, सामने कौन थी उम्मीदवार आरजेडी से ये भी सार्वजनिक है। मतलब पहले पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा था वो खेल अब सार्वजनिक हो रहा है। जीतन राम मांझी इसके सबसे बड़े गवाह बने हुए हैं और सरेआम कह रहे हैं, उनको पता है कि कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं होना है, कोई उनसे सवाल जवाब नहीं करने वाला। विपक्ष का क्या है, 4 दिन मुद्दा उठाएंगे, और हाँ यही हुआ। ट्विटर पर, एक्स पर लोगों ने खूब बयान दिए, खूब स्टेटमेंट दिया विपक्षी पार्टी के नेताओं ने कि अरे जीतन राम मांझी ने देखिए पोल खोल दिया, जीतन राम मांझी ने बता दिया वोट चोरी कैसे होता है। लेकिन हुआ क्या उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? केंद्रीय मंत्री हैं वो, एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए, उनसे किसी ने पूछा तक नहीं, किसी ने नोटिस तक नहीं थमाया कि आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया। जब देश में वोट चोरी का मुद्दा छाया हुआ हो तो केंद्रीय मंत्री एक मंच से यह कहता है कि मैंने डीएम के जरिए मैनेज करने की कोशिश की, और उस बात को सिर्फ सवाल उठाकर छोड़ दिया गया। अब जीतन राम मांझी ने खुलेआम कहा कि कमीशन लो, 10% कमीशन लो, अपने बेटे को सलाह दी, वो भी राजनीति में है, वो भी मंत्री है। जाहिर सी बात है कि इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन इस बात को लेकर आप गांठ बांध लीजिए एक नागरिक होने के नाते, किस देश में बिना कमीशन दिए आपका कोई काम नहीं हो सकता है। पारदर्शिता का तो नाम ही मत लीजिए, इस देश में कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। और जीतन राम मांझी एक दो बार नहीं बल्कि सिस्टम की पोल उन्होंने कई दफा खोली है। जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था वोट चोरी के मुद्दे पर, वैसे विपक्षी पार्टियों को सिर्फ एक्स पर आकर अपना ज्ञान नहीं देना था, बल्कि इस मामले को लेकर आगे बढ़ना था, जिससे कि पता चले कि हाँ ये कहां कहां पे चीजें मैनेज हुई है। 2020 के चुनाव में बहुत चर्चा होती रही कि 5 से 10 सीटें मैनेज की गई थी, और अगर जीतन राम मांझी ऐसा कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसा हुआ होगा। 2025 के चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने खूब उठाया, लेकिन जब जीतन राम मांझी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो उसको लेकर क्या हुआ? लोगों ने सिर्फ बयानबाजी की और पत्रकारों ने चंद सवाल पूछे, बात आई गई हो गई। लेकिन जीतन राम मांझी ने क्वेश्चन को छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई सांसद फंड से कमीशन लो, और उन्होंने मजाकिया लहजे में यह भी कह दिया कि भाई मेरे बातों को तोड़ मरोड़ कर मत पेश करना, मेरे कहने का मतलब कुछ और है। जो आपके जीतन राम मांझी जी कहने का मतलब है वो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ सब मजबूर हैं, हम भी मजबूर हैं, इस देश के नागरिक भी मजबूर हैं। उन्हें पता है कि सरकारी दफ्तरों में जाओ या कोई फंड लेने की कोशिश करो या कहीं से कोई ठेकेदारी, बिना कमीशन के कहीं कुछ होना ही नहीं है। देश में भ्रष्टाचार इस तरीके से व्याप्त है कि अब जजों के घर से जब कैश मिलते हैं तो आपको तो क्या ही हम सवाल पूछ सकते हैं आपसे। चलिए, आपके जहन में कोई सवाल है जीतन राम मांझी की स्टेटमेंट को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई इस देश में डीएम के जरिए वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है, या फिर जीतन राम मांझी जो फंड लेने की सलाह दे रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार पर हम सभी को खामोश रहना चाहिए या आवाज उठाना जरूरी है? आपके जहन में जो भी सवाल है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर मेरे साथ कनेक्ट रहिए।